Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मृत्यु उसी दिन मिट जाती है जिस दिन तुमने गुरु के दर्पण में अपने को देख लिया। उसी दिन गुरु की जरूरत भी मिट जाती है। वह तो बहाना था अपने को देख लेने का। अब अपने को देख चुके, अब दर्पण की कोई जरूरत नहीं। जिसने अपने को देख लिया उसका आचरण रूपांतरित हो जाता है। उससे असत्य ऐसे ही गिर जाता है जैसे सुबह सूरज के उगने पर ओस कण विलीन हो जाते हैं। उससे हिंसा ऐसे ही खो जाती है जैसे दिए के जलने पर अंधकार खो जाता है। दो मार्ग है, एक है आचरण का मार्ग, उसको मैं नीति कहता हूँ। साधो सत्य को, अहिंसा को, दया को, करुणा को। और एक है धर्म का मार्ग, साधो केवल समाधि को और शेष सब अपने से चला आता है। जीसस का बड़ा प्रसिद्ध वचन है कि पहले तुम परमात्मा को खोज लो, शेष सब अपने से चला आता है। नीति और धर्म में बड़ा भेद है। नीति तो ऐसे है जैसे अंधा आदमी लकड़ी टटोल टटोल कर रास्ता खोजता है। धर्म ऐसा है जैसे आंख वाला आदमी लकड़ी को फेंक कर मस्ती से चलता है। चाहे तुम नाच कर भी चले दरवाजे से तो कोई हर्ज नहीं। और जिसने अपने को देखा उसने यह भी देख लिया कि मृत्यु नहीं है। जिसने अपने को नहीं देखा उसी को लगता है मृत्यु है। तुम्हारा जो भीतर स्वरूप है वह अमृत है। जैसे ही दिखाई पड़ती है कि मैं कौन हूँ, तब परमात्मा में, आत्मा में कोई फर्क नहीं रहा। मृत्यु खो गई, अमृत उपलब्ध हुआ, तब गाने लगा और सभी गाने लगते हैं, तुम्हारा प्राण पायो री राम रतन धन पायो। संत कबीर साहब जी कहते हैं, चहु दिशी चमके दामिनी। अब चारों तरफ प्रकाश चमकता है। दयाबाई, सहजोबाई और दादू दयाल भी के पद में एक पद तुम्हें बार बार मिलेगा। वह है सब तरफ रोशनी चमकती है, आकाश में बादल घिरे हैं, अमृत बरसता है। अमीरस बरसे सहजो वाई ने कहा है, बिन घन परत फुहार। कहीं मेघ भी नहीं दिखाई पड़ते और अमृत की फुहार पड़ रही है। तुम हो जब तक अहंकार, तब तक मृत्यु है। तुम जिस दिन हो जाओगे स्वरूप, उसी दिन मृत्यु खो जाती है। मृत्यु तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे भ्रांतियों की है, तुम्हारे भ्रमों की है। कहे कबीर, बिन जन्म आवे नहीं और फिर लौटता नहीं कोई, फिर वापस इस संसार में नहीं आता कोई, फिर अमृत के लोक का वासी हो जाता है। पारस परस पद होए न्यारा। जिसने छू लिया उस अमृत ज्ञान के पारस को, उसका पद ही न्यारा हो जाता है। फिर वह संसार की भीड़ में नहीं उतरता, फिर वह इस संसार में उसे सीखने को कुछ भी न बचता। सीख लिया जो जानने योग्य था, जान लिया जो पाने योग्य था, पा लिया। इस संसार में तो उन्हीं को वापस आना पड़ता है जिसका अनुभव आधा रह गया, कच्चा रह गया। वह संसार तो विद्यापीठ है। यहाँ विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हो जाते हैं वे ही वापस लौट आते हैं, जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। उन उत्तीर्ण पुरुषों को ही हमने बुद्ध, जीसस और महावीर कहा है।